कैसे सर ये लाइन बोलना तो कैसे आप हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सही। लॉकडाउन में कितने अच्छे रहे हैं। ठीक है, पर पढ़ाई तो करनी है। ठीक है, पढ़ाई तो करनी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 9 हमने 6.2 का करा दिया था। 8 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज है आपका 6.2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स find the value of x for which y equal to x into x minus 2 whole square is an increasing function of x. No, increasing function, not x. इंटर है क्वेश्चन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखें इसका सॉल्यूशन। y equal to given here x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं इसे? x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पहला स्टेप हमने क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हमें क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। उसके बाद हमने बताया है कि अगर उसने इंटरवल फाइंड आउट करने को कहे तो या फिर मेरा नीड हो, दोनों का करता है। इसमें ऐसा कुछ लिखा तो नहीं उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है क्योंकि कोई इंटरवल दे तो नहीं रखा कि आप सिर्फ उसी इंटरवल में चेक करके बता दें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कह रहा है x की वो वैल्यू फाइंड आउट करें जिससे ये इंक्रीजिंग फंक्शन दिखे जिसमें। ठीक है, इसका मतलब इसने स्ट्रेट में तो नहीं लिखा लेकिन अंडरस्टूड है कि मुझे इंटरवल क्रिएट करना होगा और मुझे वो इंटरवल ढूंढना होगा जिसमें इंक्रीज कर रहा है ये फंक्शन। क्लियर? सबको समझ में आ रही है बात ना? पहला काम क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? पावर का डेरिवेटिव और फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है? x। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है? इस ब्रैकेट से x निकाल लिया, इसे 2 का निकाल लिया। ओवरऑल वैल्यू कैसा आ गया? 4x x minus 2 and x minus 1। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इंटरवल क्रिएट करना होगा। ठीक है, और इंटरवल क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? कैपिटल x इक्वल टू 0 या फिर डिवाइड अपॉन x इक्वल टू फाइंड इंटरवल इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? dy upon dx equal to 0। It means 4x x minus 2 x minus 1 equal to 0। यहाँ से देखें x की वैल्यू 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हमारा फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है तो एंड पॉइंट क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से
अगर उसमें पहले से कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम इंटरवल का एंड पॉइंट क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें एक पॉइंट आ गया 0, एक 1 और एक 2। ठीक है, इंटरवल क्रिएट हो गया, दिस 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 एंड दिस। ठीक है, अब इंटरवल को देखो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे, 0 तक। दूसरा x बिलोंग्स टू 0 से 1। तीसरा 1 से 2। और लास्ट में जो है फाइनली 2 से इन्फिनिटी, जो हमारा फोर्थ इंटरवल है, राइट। ठीक है, अब 1 बाय 1 सब इंटरवल को हम चेक कर लेंगे। माइनस इन्फिनिटी से 0 में dy अपॉन dx, क्योंकि dy अपॉन dx का है, dy अपॉन dx भी चेक कर लेंगे। ठीक है ना, कोई वैल्यू ले लो और इसमें आप पुट करो एनी वैल्यू, कोई नेगेटिव नहीं आएगा। -1 ले लिया मैंने। ठीक है, तो देखो कि ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 इंटू -1। इसमें -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, इसमें पुट करोगे तो 3 बार नेगेटिव दिख रहा है, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। यानी dy अपॉन dx इज व्हाट, जैसे ये लेस देन 0 हुआ फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज a decreasing function। ठीक है, दूसरा 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट का वैल्यू लोगे, 0.5 या हाफ। ठीक है, तो ये रहा 4 इंटू हाफ, मैंने हाफ ले लिया। तो देखो तो ये हाफ -2 और ये हाफ माइनस, यहाँ तक ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव हो गया। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या रहा था, डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग। नेक्स्ट में आ जाए dy अपॉन dx, 1 और 2 में एक बार फिर से फ्रैक्शन में चले जाएंगे, 1.5 3/2 या फिर 1.5। ठीक है ना, तो ये रहा 4 इंटू 3/2 ले लो या 1.5, जो आपको ठीक लगे। यहाँ पे जब डालोगे तो ये 3/2 -2 और यहाँ पे 3/2 -1, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर का पार्ट पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें आके देखें ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हम 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेके इसमें डालेंगे, सारा कुछ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस implies that given function is an increasing function। इसमें फिर से डिक्रीज कर गया और इसमें इंक्रीज कर गया। क्वेश्चन हमारा जो था वो सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए पूछा था। Therefore given function is an increasing function और अब जो जो इंटरवल है सिर्फ उसे आप कंसीडर कर लें। एक है हमारा एंड 2 से इंफिनिटी। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं
0 to 1 union will be the answer. ठीक है, यूनियन का मतलब ये और ये। मैं आपसे इस बिजनेस को कह रहा हूँ और एडमिशन में हमारे यहाँ लगा लेते हैं कम तेज Prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity. ठीक है, ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको प्रूव करना है कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसमें तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमने मान लिया लेट fx इक्वल टू व्हाट, log x। ठीक है, क्या करेंगे, f डैश x इक्वल टू व्हाट, इसमें इक्वल टू 0 करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इसने साफ मेंशन किया हुआ है कि भैया आपने दिखाना है 0 टू इन्फिनिटी में इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऑलरेडी इंटरवल गिवन है, हम इंटरवल क्रिएट तभी करते हैं जब या तो उसमें मेंशन किया हुआ हो या मुझे क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है, ना है मेंशन किया है और ना ही मेरी रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि इंटरवल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब देखें 0 से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू ले लो और यहाँ पुट कर दो, प्लस आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, therefore fx is strictly increasing on strictly increasing function, क्योंकि इंटरवल हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है ना, strictly increasing function। क्लियर? अब देखिए हटाओ क्वेश्चन नंबर 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to +1। ये देखा होगा आपने एग्जाम्पल से, जब मैंने समझाया था साइन वाले ग्राफ से कि 0 से पाई के बीच में अगर कभी पूछ दे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो कहेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कारण क्योंकि 0 से π/2 में वो इंक्रीज करता है और फिर π/2 से पाई में डिक्रीज कर जाता है ना। इसी तरह से अगर -1 और 1 के बीच में कह रहा है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इसका मतलब इसके कुछ पार्ट में वो इंक्रीज करता हुआ दिखेगा और कुछ पार्ट में डिक्रीज करता हुआ। तो पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि वो कौन से पार्ट में इंक्रीज कर रहा है और कौन से पार्ट में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, देखें इसका सॉल्यूशन। fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, f डैश x हमारा क्या आ जाएगा, इंटरवल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, therefore f डैश x इक्वल टू व्हाट, 0। x की वैल्यू क्या आ गया, 1/2। ठीक है, हमारे पास एंड पॉइंट ऑलरेडी गिवन था -1 to +1, बीच में क्या आ गया आपका हाफ। ठीक है ना। अब देखें कि इस इंटरवल में
-1 to हाफ में फंक्शन हमारा क्या है, और फिर हाफ से लेकर 1 में हमारा फंक्शन क्या है। ठीक है जी, -1 से हाफ में ले कोई वैल्यू, क्या लेंगे, सिंपल वैल्यू 0 ले लें। ठीक है, 0 लेके f डैश में डालें। f डैश x हमारा कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, अगर 0 पुट कर दिया तो ये वैल्यू क्या आता हुआ दिख रहा है, fx is a strictly decreasing, ठीक है ना फंक्शन। दूसरे में आए f डैश x हाफ और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लें, क्या होगा, जैसे हाफ और 1 के बीच में क्या है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। ठीक है, तो कोई वैल्यू उठा के देख ले, इसमें पुट करें आप, मान लें हमने 0.6 डाल दिया। ठीक है, which is what greater than 0. This implies that fx is a strictly increasing function. लास्ट में क्या लिखेंगे, इसका कंक्लूजन क्या होगा कि कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहा है, कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा है। तो हम ओवरऑल इस पूरे इंटरवल में क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, ना इंक्रीजिंग लिख पाएंगे ना ही डिक्रीजिंग। इसलिए फाइनली आप लिखेंगे कि fx is neither a strictly increasing nor a strictly decreasing on -1 to 1. -1 और 1 के बीच में ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन ये है कि on which of the following interval is the function f जिसका वैल्यू है fx equal to x power 100 plus sin x plus 1 is a strictly decreasing, जिसमें ये 3 इंटरवल दे रखा है और चौथा का नॉन ऑफ दिस, इनमें से किसी में भी डिक्रीज ना कर रहा हो। आपको ये सभी इंटरवल में चेक करना है और देखना है कि किस में ये डिक्रीज कर रहा है, और अगर किसी में डिक्रीज नहीं कर रहा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, समझ के बात को, कर दो द सॉल्यूशन। Since fx equal to x power 100 plus sin x plus 1, ठीक है, therefore f dash x it is 100 x power 99 plus cos x। ठीक है जी, पहले आप आ जाए फर्स्ट पार्ट पे, x belongs to 0 to 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो 100 इंटू एक्स पावर 99 तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा। अब रह गया cos x, वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो एंगल के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो एंगल के थ्रू हम कैसे चेक करेंगे कि इस इंटरवल में ये प्लस में है या फिर माइनस में है। जरा देखें, ये हम जानते हैं कि 0 से लेकर π/2 में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। 0 से लेकर π/2 की वैल्यू अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें तो क्या होगा, 1.57, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होते हैं। इसका मतलब 0 से लेके 1.57 में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक, तो इसके अंदर का ही पार्ट है वो। तो cos x भी क्या है हमारा, पॉजिटिव। और समझ रहे हो इसे,
तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स इस इंटरवल में एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? अब आते हैं हम दूसरे इंटरवल पे, सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या है? पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, ठीक है, दैट इज एक्स। ठीक है जी। इसमें पाई बाई 2 से लेके पाई में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट को शो कर रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे तो कॉस तो नेगेटिव होगा। अब रह गया बात कि ये वैल्यू क्या होगा। इसको फिर से हम पहले क्या करेंगे? न्यूमेरिकल पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 1.57 से 3.14 होगा कि नहीं होगा? दिख रहा पॉजिटिव नंबर है। इन दिस केस 100 x power 99 is greater than 0, but cos x is less than 0, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। अब इसमें ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा इसमें बड़ा कौन है। ठीक है, अगर ये बड़ा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये बड़ा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इसको चेक कैसे करेंगे। जरा देखें, ये 1.57 से लेकर 3.14 का वैल्यू है। ठीक है, यानी 1.5 से तो बड़ा है। मान लिया हम आइडिया लगा लिया कि वैल्यू 2 है, तो 2 का पावर 99 कितनी बड़ी वैल्यू होगी? बहुत बड़ी वैल्यू होगी। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और बहुत रियल हो जाएगी। ठीक है जी, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव में बहुत बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है। करेक्ट। अब ये बात है कि cos x जो है नेगेटिव है, तो कितना बड़ा नेगेटिव होगा? वो नेगेटिव में कितना बड़ा होगा? ठीक है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1। यानी ज्यादा से ज्यादा नीचे भी चला जाएगा तो कहां तक जाएगा? ये बहुत बड़ा पॉजिटिव वैल्यू, और ये हार्डली -1 तक ही जा रहा है। तो इन दोनों का अगर सम करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा कि नहीं होगा? यहां लिखेंगे सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x इक्वल टू व्हाट? -1, 100 x power 99 is much greater than -1। इससे बहुत बड़ा मच, ये सिंबल होता है मच ग्रेटर का। 3 लगा दे, ठीक है, हाँ उतना मच मत करना, कच जाएगा। सिंस ठीक है, cos x क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल में भी fx जो है वो क्या आ गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आते हैं सी पे। 2 में तो नहीं हुआ, तीसरा में देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, वरना नन ऑफ दिस तो होने ही। ठीक है, 3 अगर फेल हो गया। पहला है इसमें इंटरवल क्या दे रखा है? 0 to π/2। ठीक है जी। फिर से पहले आ जाए 0 से π/2 में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 0 to 1.57, क्योंकि पहला फंक्शन हमारा अलजेब्रिक है तो हम न्यूमेरिकल पार्ट पे जाएंगे। 100 x पावर 99 इज व्हाट? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x भी क्या होगा? ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया? इन दोनों का सम भी क्या हो गया? दैट इज एफ डैश एक्स। सर क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आंसर इसमें क्या आ गया? डी। डी, क्योंकि तीनों तो काम किया नहीं डिक्रीजिंग के लिए। क्या देखो जी, हम भी इंक्रीजिंग, हम भी इंक्रीजिंग, हम भी इंक्रीजिंग, जो बचा लास्ट में कहना पड़ा भाई छोड़ो सब, डी ऑप्शन करो, दैट इज व्हाट नन ऑफ दीस। ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। सर ये कितने मार्क्स तक आया? एक एक अभी ये भाई साहब इसमें क्वेश्चन 4 नंबर का होगा ये क्वेश्चन हाँ, तीनों पार्ट ऐसे लिखा पूछेगा। होगा ना कि चेक हाँ, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में। छोटा सा। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट fx इक्वल टू व्हाट x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल व्हाट 1, 2 क्लोज इंटरवल ले रखा है। ठीक है, हमने fx लिया, fx इज व्हाट x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 डिफरेंशिएट कर दिया। पहला काम तो डिफरेंशिएट करेंगे हम। क्वेश्चन में लिखा है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट a की वैल्यू पता करें। ठीक है, लिस्ट वैल्यू जिससे ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए इस इंटरवल में। किस इंटरवल में? इस इंटरवल में। ठीक है जी, f डैश x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 2x प्लस a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। f डैश x की वैल्यू पुट कर दिया, a इज ग्रेटर देन व्हाट -2x। अब इसमें हमने क्या किया है कि x की जगह हमने एक बार 1 पुट कर दिया और एक बार ताकि हम एंड पॉइंट के थ्रू पता कर सकें कि a की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक बार a दिख रहा है -2 से बड़ा और एक दिख रहा है -4 से, लेकिन हमें वो वैल्यू कंसीडर करना है जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किस इंटरवल में? इस इंटरवल में। ठीक है, अगर देखें इंटरवल क्या हमारा 1, 2। ठीक है जी, a की वैल्यू मान लिया हमने -2 ले लिया मिनिमम वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा। अब इसमें x की जगह अगर हमने क्या पुट किया? 1, तो ये 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। 2.1 पुट कर दिया, 0.1 ग्रेटर देन 0। इसके बीच हमने मान लो 1.5 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये दैट इज व्हाट। तो क्या दिख रहा है? अगर हम इक्वल टू a1 ले लेते हैं, ठीक है, तब तो वैल्यू जो है हमारा इक्वल टू 0 आ रहा है, और ये वैल्यू हमने रखा है -2 पे। तब अगर ये वैल्यू -2 से थोड़ा सा भी बड़ा करते हैं, थोड़ा सा भी बड़ा, ठीक है, तो बड़ा का मतलब क्या है? जरा देखें नंबर लाइन पे, ये 0 है, ये 1 है, इधर -1 और इधर -2 है, तो -2 से थोड़ा सा बड़ा। समझाने के मैंने पर देख समझाने के लिए थोड़ा सा मैं नंबर लाइन का यूज कर रहा था। दैट इज व्हाट -1 दैट इज -2। ठीक है, जब हम -2 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू 0 आ जा रहा है। इस पे 1 पे, बातों पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन 1 पे 0 आ रहा है। लेकिन -2 से अगर मैं थोड़ा सा बड़ा ले लूँ तो क्या होगा? -1 पॉइंट समथिंग, 1.5, 1.8, 1.9 ऐसा आ सकता है ना। इस वैल्यू को अगर हम -2 से बड़ा रखें, ये 2x प्लस a है, एक बार फिर से समझना। ठीक है, ये रहा 2x प्लस, मान लिया कि a की वैल्यू -1.9 है। अब x का इस इंटरवल में कोई वैल्यू उठा लो, एनी वैल्यू, और देखो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। अगर हमने सबसे छोटा वैल्यू 1 भी उठा लोगे, यहाँ क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? इसके बीच कोई और वैल्यू उठा लो। ठीक है, इसलिए इसका आंसर में आप लिखेंगे कि देयरफॉर a इज व्हाट ग्रेटर देन व्हाट -2। ठीक है, फॉर विच द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, और समझाने के लिए मैंने नंबर लाइन आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका आंसर क्या होगा इसमें? ग्रेटर देन -2। क्लियर होगा? Yes. ये पार्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें डाल दोगे तो फिर नहीं आएगा। ओके।
टेंशन उसकी नहीं होती पेपर में। बातें इसको फंक्शन नहीं किया है। ऐसे कैसे चलेगा सर? देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 15. Let I be the any interval disjoint from -1 1. यानी -1 और 1 को छोड़कर जो इंटरवल है वो आपको I के अंदर काउंटेड है, ठीक है ना। डिसजॉइंट का मतलब है कि इस पार्ट को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f जो ऐसा दे रखा है x plus 1/x is a strictly increasing on I किस तरह का इंटरवल है, उसमें होगा कुछ इंटरवल का पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें -1 और 1 भी आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसे छोड़ देना आपको, ठीक है। मान लो इस तरह से इंटरवल बन रहा है, इसमें एक -1 1 आ रहा है, बाकी कुछ और आ रहे होंगे, तो सिर्फ इस पार्ट को छोड़कर बाकी जो इंटरवल है उसमें आपको दिखाना है कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। क्लियर हो सभी? Now come to the solution. Since fx equal to x plus 1/x, ठीक है, f dash x 1 minus 1 upon x square, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इंटरवल नहीं है, इसमें मेंशन तो नहीं किया स्ट्रेट वे, लेकिन मेरे नीड है, क्योंकि जब तक हम इंटरवल क्रिएट नहीं करेंगे हम कैसे इसको डिसजॉइंट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम इंटरवल क्रिएट करने के लिए क्या लिखते हैं, टू फाइंड इंटरवल f dash x equal to what, 0. It means 1 minus 1/x square equal to 0. x की वैल्यू देखो तो +-1 आ रहा है। नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन है, इधर क्या होगा, -इंफिनिटी और इधर इंफिनिटी, बीच में आ गया आपका एक -1 और एक 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस इंटरवल को छोड़कर बाकी में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, ठीक है जी। तो देखें इंटरवल हमारा क्या क्या था, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1, दूसरा क्या था -1 से 1, और तीसरा तो -1 से 1 लेकिन क्या जाता है, जब तो वो तो होगा ही नहीं ना, 1 से इंफिनिटी। हम ये भी दिखा देंगे ना कि उसमें वाकई में इंक्रीज नहीं कर रहा, तभी तुम बाद में कहेंगे डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, ठीक है। चेक तुम सब पे कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में हम क्या लिखेंगे कि इसको छोड़कर बाकी इन दोनों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए उसको भी चेक करेंगे। f dash x -इंफिनिटी टू -1 के बीच में कोई वैल्यू ले लें आप, ठीक है, -इंफिनिटी से -2 ले लो, यहाँ डालोगे क्या हो जाएगा 1/4, 1 - 1/4 क्या होगा, पॉजिटिव है नहीं, पॉजिटिव वैल्यू होगा ना। fx is a strictly इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आ जाओ इसमें, लेकिन इसमें अगर चेक करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया लगता है इसमें, कि यहाँ पे आपको 0 हटाना पड़ेगा अगर आप चेक करते हो तो, नहीं तो आप सिर्फ इसको चेक करो, ऐसे चेक करो, आप कह दो कि इसलिए कि 0 हम इसके बीच में नंबर आ रहा है, और फंक्शन हमारा क्या है, इसमें 1/x भी दिखाई दे रहा है। अगर मैंने 1/0 कर दिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा,
नॉट डिफाइंड, इसलिए हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं आप, ठीक है, 0 को छोड़कर हाफ ले लो, ये आ जाएगा 1 माइनस 1, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें आ जाओ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, हमें पूछा क्या था कि डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, या लिख देना वही चीज कि देयरफॉर एफ एक्स इज strictly increasing on I का मतलब ही उसमें मेंशन किया हुआ है कि डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to +1, ठीक है, इसलिए हमारा एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसमें I में। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, समझ गए सब लोग, पक्की बात है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस एफ एक्स इक्वल टू 3/10x पावर 4 माइनस 4/5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5x प्लस 11, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पूछ रहा है कि आप इंटरवल बताएं जहां पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन में देखें, पहले हमने एफ एक्स को क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स, एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x और ये 36/5 और इस 11 इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई किया तो ऐसा हो गया, इसमें से 6/5 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया x क्यूब, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे 5x और यहाँ पे 6। अब इसे हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन को ब्रेक कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। जरा देखें इस पूरे इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करें, ये क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 दैट इज व्हाट 0। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका फैक्टर कैसे बना लेंगे, इस 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, दैट मींस x माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा, तो हमने x माइनस 1 लिख लिया, ठीक है। और ये पार्ट अब कैसे आएगा, हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन था उसे हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। जब हम x माइनस 1 से डिवाइड किए तो पहले इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ x स्क्वायर लिखा, ये वैल्यू ऐसा आ गया, सिंप्लीफाई किया है माइनस x स्क्वायर है माइनस 5x, ठीक है, फिर इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस x से, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे आ गया माइनस 6x, यहाँ प्लस 6, फिर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, फिर ये ओवरऑल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट है फैक्टर का वो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे, ठीक है, फैक्टराइज करके, तो ये वैल्यू आ गया x माइनस 3 और x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड इंटरवल क्या लिखेंगे, f डैश x इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से क्या आता हुआ दिख रहा है
-2 1 and then 3। ठीक है, यस सर। अब इसे नंबर लाइन में प्लॉट करो, इंटरवल क्रिएट करो। अलजेब्रिक फंक्शन इधर क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी, इधर +इंफिनिटी। कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है, -2 1 3 and 3। इंटरवल बनाए -इंफिनिटी से -2, -2 से थोड़ा छोटा छोटा हो गया, दिख जाएगा ना, देखें इधर x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2, then x belongs to -2 से 1, x belongs to 1 से 3 and x belongs to 3 से infinity। ठीक है, यहाँ देखें f डैश x क्या होगा, -इंफिनिटी और -2 के बीच में कोई वैल्यू लेके इसे पुट कर दें, ये नेगेटिव 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 सारा नेगेटिव हो जाएगा। 3 नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया, ये fx ए जगह कम है, मैं सीधा एरो डाल दूंगा। आप क्या लिखोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f डैश x -2 और 1 के बीच में जाए 0 नहीं, तो ये दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, ये सिंबल आप लोग ऐसा नहीं पेपर में ऐसा कर देना, ठीक है ना। सर हमें भी टाइम कम पड़ा, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ओके ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। 1 और 2 के बीच में उठाएंगे, फिर से ये डिक्रीजिंग दिखेगा। 1.5 डालोगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 2 डालेंगे, ठीक है। 1.5 1 और 3 2 डाल दो, 1.5 भी डाल सकते हो। इसमें देखें f डैश x, लास्ट वाले में इंक्रीजिंग है, fx क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इस तरीके से आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग घर पे भी प्रयास जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। सारे तो मैं नहीं कराऊंगा ना, ठीक है कर लेना भाई, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।